वेलकम व्यूअर्स, खोजबीन में आपका स्वागत है। मैं हूं शोएब उद्दीन। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। पिछले दिनों बनारस में जब नरेंद्र मोदी नामांकन के लिए पहुंचे तो वीआईपीज़ की एक तरह से कहा जाए कि भीड़ उनके साथ थी। वहाँ पर कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री वहाँ पर मौजूद थे। नरेंद्र मोदी चाहते थे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहाँ पर उनके साथ मौजूद रहें, लेकिन नीतीश कुमार नहीं आ पाए। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है। अब सही वजह क्या है ये तो नीतीश कुमार ही बेहतर बता सकते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले इस घटनाक्रम के पटना में नरेंद्र मोदी ने एक रोड शो किया जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल हुए। अब जीप में नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार भी सवार थे। नीतीश कुमार के हाथ में कमल के निशान का एक पकड़ा दिया गया जिसको वो हिला रहे थे बार बार। अब ये मेरे ख्याल में नीतीश कुमार के लिए बड़ी ऑफर्ड सिचुएशन होगी कि अपनी पार्टी के अलावा कोई दूसरे का निशान हथियार मतलब हिलाए। सॉरी। अब ये और दूसरी एक वजह ये रही कि जीप में नरेंद्र मोदी जैसा कि हमेशा करते हैं अपनी तरफ ज़्यादा पूरा ध्यान रहे लोगों का, तो उन्होंने अपनी जगह ऊंची रखी और नीतीश कुमार थोड़ा नीचे खड़े थे। जबकि नीतीश कुमार और किसी भी पार्टी के नेता के लिए बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है कि वो अपनी पार्टी के निशान के अलावा किसी और पार्टी के निशान को थामे हुए और ख़ासकर नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति जो कि पाला बदलने की में महारत हासिल रखते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार की एक खासियत ये भी है कि जब वो पाला बदलने की सोच रहे होते हैं तो या तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है या वो किसी से बात नहीं करते, खासकर मीडिया से बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाते हैं, अलग थलग हो जाते हैं। उसके बाद अचानक से सबको अंदाज़ा हो जाता है कि पलटी मारने वाले हैं और अचानक वो पलटी मार रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने की सोच रहे हैं, लेकिन ये सब चुनाव परिणाम क्या आते हैं इस पर डिपेंड करता है, इस पर ही निर्भर करता है। अब क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन का मतलब गठन किया था, पहल उन्होंने ही करी, सभी नेताओं से मिले और उनकी कोशिशों से इंडिया गठबंधन बन पाया। लेकिन कुछ हालात ऐसे बने कि जो लालू प्रसाद यादव के बेटे थे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार को ये लगने लगा कि वो कहीं ना कहीं खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और तेजस्वी यादव की छवि कहीं ना कहीं नीतीश पर हावी होने की हो रही थी। अब नीतीश कुमार को लगा कि पाला बदलना इस वक्त ज़रूरी है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के सांसदों का भी नीतीश कुमार पर दबाव था कि वो पाला बदल लें, क्योंकि उस वक्त क्या था कि ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाएंगे। सांसदों को नीतीश कुमार के उस वक्त ऐसा लगता था कि वो दोबारा चुनकर तभी आ सकते हैं जब वो बीजेपी के साथ जाएं। उस वक्त आज जैसे हालात बदल गए हैं, उस वक्त वैसे हालात नहीं थे। अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के मन में लग रहा है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद जिस तरह से बीजेपी कमज़ोर हुई है कि पाला बदलने का वक्त आ गया है। भारत की राजनीति में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पाला बदलने में माहिर माने जाते हैं और मौसम वैज्ञानिक हैं। कई से पत्रकार भी हैं, टीवी समूह हैं जिन्हें अंदाज़ा हो जाता है। इसी तरह स्वर्गीय रामविलास पासवान थे
उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, नीतीश कुमार है उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। जब चुनाव शुरू हुआ तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में भी बात की है कि बीजेपी 400 पार आने की बात कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे हालात बदले और अब बीजेपी ने 400 पार की बात नहीं की। हालांकि जब ये बहुत हल्ला मचा कि अब बीजेपी ने 400 पार की बात करना बंद कर दी है, तो अमित शाह ने बयान दिया कि 265 तो हम तीसरे या चौथे चरण में हासिल कर चुके हैं और लेकिन हम मतलब 370 400 के आसपास बहुमत प्राप्त कर लेंगे। अब ये हकीकत कितनी थी या राजनीतिक बयानबाजी थी, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। बिल्कुल सटीक 100% भविष्यवाणी करना तो किसी के लिए भी संभव नहीं है। मतदाता के दिल में क्या छुपा है ये तो सही मायने में कोई नहीं जानता। अब तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और बिहार की पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, उनकी कमर में गंभीर चोट लगी है। वो बहुत मुश्किल से चल पा रहे हैं, सहारा लेके चलते हैं और डॉक्टर ने उन्हें महीने भर का बेड रेस्ट बताया है। लेकिन चुनाव है और ये मौका बहुत मुश्किल से आता है, 5 साल में एक बार आता है। खैर वो प्रचार कर रहे हैं, ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं और इसके बाद काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से हवा का रुख भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को चाचा जी बोलते हैं कि चाचा जी हमारे ही साथ हैं और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और वो जल्द ही हमारे साथ आएंगे। एक बात और है कि तेजस्वी यादव कभी भी नीतीश कुमार के खिलाफ कोई अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि नीतीश ने शुरू चुनाव में कई मतलब लालू परिवार के बारे में ऐसे बयान दिए जो अच्छे नहीं माने जाते, कुछ हद तक अपमानजनक भी होते हैं। व्यक्तिगत प्रहार भी किए उन्होंने, हमले किए। अब वक्त ही बताएगा कि नीतीश कुमार हालांकि जब पटना में रोड शो हुआ था तो ऐसा फेस एक्सप्रेशन से, चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार कुछ असहज हैं या तो वाकई उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप उनके चेहरे से साफ देख सकते हैं कि वो सामान्य नहीं लग रहे। लेकिन अब 4 जून के बाद चुनाव परिणाम आएगा, तभी कुछ बताया जा सकेगा कि आगे जाकर होगा क्या। देखते हैं, अब 4 जून का इंतज़ार हमें भी है, आपको भी है और सारे भारत को भी है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।